चैप्टर 3 IE क्वेश्चंस। आपकी जिंदगी की क्वालिटी और सक्सेस डिपेंड करती है उन सवालों पे जो आप अपने आप से हर दिन पूछते हो। एग्जाम्पल, आप ये वीडियो देख रहे हो अभी, ये एक इंडिकेशन है कि आपने अपने आप से एक सही और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि लाइक मेरा पैशन क्या है, और यही क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, जो कि सच में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत कम या यूजुअली कभी ध्यान देते ही नहीं। जिससे होता यह है कि उनकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन उन्हें उनका पैशन तक नहीं पता होता, जो कि एक बड़ा रीजन भी होता है कि ऐसे लोग ज्यादातर कुछ बड़ा नहीं कर पाते लाइफ में। देखो, जनरल वे में बोलूं तो 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 2 टाइप के क्वेश्चन आपको अपने आप से ज्यादा पूछने चाहिए और 2 टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने आप से ज्यादा नहीं पूछने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब स्टार्टिंग के लिए जो 2 टाइप के क्वेश्चंस पे जिन पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए, उनमें से पहला टाइप होता है एक्सटर्नल वैल्यूलेस क्वेश्चन, मतलब दूसरों से रिलेटेड ऐसे यूजलेस और टाइम वेस्ट क्वेश्चंस जिनके आंसर्स पता होने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा और आंसर नहीं पता होने से कुछ नुकसान भी नहीं होगा। एग्जाम्पल, बहुत से लोग अगर रास्ते पे देखेंगे कि किसी का झगड़ा हो रहा है तो वो वहां खड़े हो जाएंगे आराम से और फिर दूसरों से ऐसे यूजलेस क्वेश्चंस पूछेंगे कि अरे किसका झगड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या बात हो गई है, और ऐसे टाइम पास क्वेश्चंस करेंगे। या ऐसे क्वेश्चंस की लाइक उस सेलिब्रिटी ने रेड कार्पेट पे क्या कपड़ा पहना था, उस गाड़ी का माइलेज क्या होगा जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान चला रहा है, वो मोबाइल जो सबसे लेटेस्ट आया है जो मेरे बजट में ही नहीं है वो कितने का है। या दूसरों से रिलेटेड यूजलेस सवाल जिनके आंसर्स मिलने पर भी उनका कुछ फायदा नहीं होगा और बस होगा तो टाइम वेस्ट। ये थे पहले टाइप के क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स। ना दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो होते हैं इंटरनल एनस्लेविंग क्वेश्चंस, मतलब ऐसे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस जो आपको पावरलेस या बुरा फील कराते हैं। एग्जाम्पल, नंबर 1, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, या फिर सेकंड, मैं इतना अनलकी क्यों हूं, मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे नेगेटिव और वैल्यूलेस क्वेश्चंस आपको अवॉइड करना चाहिए ना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये थे वो 2 टाइप के क्वेश्चंस जो आपको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं आपको वो 2 टाइप के क्वेश्चंस बताता हूं जो आपको अपने आप से हमेशा पूछते रहना चाहिए या दूसरों से पूछते रहना चाहिए अपने बेटरमेंट के लिए। जिनमें से पहले टाइप के क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं एक्सटर्नल वैल्यूएबल क्वेश्चंस, मतलब ऐसे कीमती काम के क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको इंप्रूव करते हुए लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे, अपने टाइम का बेस्ट यूज करते हुए। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी तरह एक फिट इंसान कैसे बन सकता हूं, मुझे क्या क्या खाना बंद करना पड़ेगा, क्या क्या खाना स्टार्ट करना पड़ेगा, कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या ये सब तुम मुझे बता सकते हो। या ऐसे क्वेश्चंस की, मैं उस एक्स इंसान की तरह हमेशा खुश कैसे रह सकता हूं, मैं आपकी तरह एक मिलियनर कैसे बन सकता हूं, एक बड़ा बिजनेस कैसे चला सकता हूं, फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता हूं, या फिर मैं उन लोगों से क्या क्या सीख सकता हूं जो लोग ऑलरेडी मेरी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। ऐसे वैल्यूएबल क्वालिटी क्वेश्चंस आपकी लाइफ को इंप्रूव करेंगे हर तरीके से। और अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछते रहना चाहिए वो है इंटरनल एम्पावरिंग क्वेश्चंस, मतलब ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चंस जो हमें अच्छा फील कराए या हमें आगे बढ़ने का एक सही डायरेक्शन दे। एग्जाम्पल, फर्स्ट, मैं क्या चीज अलग तरीके से कर सकता हूं अपनी लाइफ में जिससे मैं हमेशा से ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊं, जैसा कि टीवी देखने के बजाय शायद मैं बुक्स पढूं या एक्सरसाइज करूं या क्या करूं। सेकंड, मैं अपने अंदर ऐसी कौन सी एक हैबिट डाल सकता हूं या अपनी कौन सी स्किल को बेटर बना सकता हूं जो मुझे आगे बहुत हेल्प करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। थर्ड, मैं कौन सी ऐसी मजेदार चीज कर सकता हूं जिससे मैं फिजिकली हेल्दी रहूं और अपनी लाइफ को एकदम अच्छे से एंजॉय भी करूं। फोर्थ, मुझे कौन सी ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कि मैं एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाऊं जो मैं डिजर्व करता हूं और जहां मैं सेटिस्फाइड रहूंगा, और वो मेरी जिंदगी के कौन से एरियाज हैं जहां मुझे चेंजेस लाने पड़ेंगे ये सब अचीव करने के लिए। फिफ्थ, मैं कौन से लोगों के साथ रहता हूं तो बेस्ट फील करता हूं और क्यों वो लोग मुझे इतने पसंद है। ऐसे टाइप के इंटरनल और एक्सटर्नल एम्पावरिंग क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको जिंदगी में बहुत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जहां ज्यादातर लोग इन्हीं क्वेश्चंस के पीछे अपना मैक्सिमम टाइम एनर्जी वेस्ट करेंगे, जैसे कि उस सेलिब्रिटी ने शराब पी के दूसरे सेलिब्रिटी को क्या बोल दिया और क्यों वो लड़ रहे हैं, उस हीरो ने अपने बच्चे का नाम ये क्यों रखा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे फालतू क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे होंगे, वहीं आप लाइफ चेंजिंग क्वेश्चंस पे फोकस करके उनके आंसर्स फाइंड आउट कर रहे होंगे जो आपके लिए आपकी सक्सेस की चाबी बनेगी। इतना ही नहीं, ऐसे टाइप के ही कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस पूछ के और उनके आंसर्स फाइंड आउट करके आप अपना पैशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए तीसरी चीज जो आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा वो है 41 इंटरनल और एक्सटर्नल एम्पावरिंग क्वेश्चन की एक एक्सरसाइज जो मैंने काफी रिसर्च करके आपके लिए बनाई है, जो आपको आपका पैशन क्या है इस चीज के ऊपर से बहुत से पर्दे हटाएगी। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल है, इसलिए इन्हें अच्छे से टाइम देना और इनके सच्चे आंसर्स देने की कोशिश करना।
और वो आंसर आप किसी और का सोच के मत देना, बल्कि बस अपने दिल की और जो 100% सच है उसके हिसाब से ही आंसर देना। अगर आप चाहते हो कि एक्सरसाइज काम करे तो, और इनके आंसर्स आपको खुद से ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं चाहकर भी आपको ये आंसर्स नहीं दे सकता, बिकॉज हर इंसान अलग होता है और आप भी यूनिक हो, इसलिए आपके आंसर्स भी यूनिक होंगे जो मैं गेस भी नहीं कर सकता। सो बस ट्राई करो इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने की, और जरूरी नहीं है कि आपको सबके आंसर्स अभी ही देने हैं, नहीं, बस अभी आप क्वेश्चंस पढ़ो और आंसर्स देने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, उसे और टाइम दो, शायद उसका आंसर आपको कुछ टाइम बाद मिले या कुछ दिन बाद मिले, लेकिन बस उसे अच्छे से टाइम दो। मुझे इनमें से कई क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत टाइम लगे मिलने में, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो एग्जैक्टली आज तक नहीं मिले, बट इससे फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज धीरे धीरे ही हम सही आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। एक और बात, ये क्वेश्चन की एक्सरसाइज करने के लिए आपको घंटों लग सकते हैं आराम से, अगर आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को करोगे तो, जो आपको करना ही चाहिए। इसलिए आराम से कोई शांत जगह पर जाके बैठो, अपने कुछ घंटे निकाल के, फिर एक क्वेश्चन सुनो, वीडियो या ऑडियो पॉज करो, फिर उसके आंसर के बारे में सोचो, उसे लिखो। अगर आपको चाहिए तो एक क्वेश्चन का आंसर सोचने के लिए पूरा दिन ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाके आप उसका आंसर सोचो। नाउ लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा काम है जो आप फ्री में भी करने के लिए तैयार रहोगे अगर आपको कोई बोले तो। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास टाइम है और मुझे कोई फ्री में कुछ समझाने बोलेगा, अपना 2-3 घंटा या पूरा दिन लगा के, कोई कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है, सीखा है कोई बुक से, तो वो बात मैं खुशी खुशी उसे फ्री में समझा सकता हूँ, बिना लेजी फील किए या खराब फील किए, बिना ऐसा सोचे कि अरे यार मैं इतनी एनर्जी क्यों लगाऊं बिना मेरे फायदे के। बिकॉज टीचिंग, समझाना, लोगों की मेंटेलिटी बदलने की कोशिश करना, ये मेरा पैशन है। सो ऐसे ही आप भी वो सारे काम, वो चीजें लिखो जो आप बिना किसी पैसे मिले भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। सेकंड क्वेश्चन, आपने अपनी लाइफ में अभी तक कौन सी चीजों में कुछ नॉर्मल से ज्यादा अचीव किया है, या ऐसी कौन सी चीज में आपने अचीव किया है कुछ जिसके लिए आपको बहुत प्राउड और अच्छा फील हुआ है। थर्ड क्वेश्चन, वो क्या चीज है जो करते टाइम आपको बहुत एक्साइटेड और अच्छा फील होता है, जिसके बारे में बस आप सोचोगे भी तो भी आपको अच्छा फील होगा। वो क्या है जिसके बारे में सोचते ही आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कल जाके 1000 लोगों के सामने उन्हें कोई बुक की बात समझानी है, तो ये चीज मुझे एक्साइटेड कर देगी, मैं दिन भर उसके बारे में सोचूंगा और एक्साइटेड रहूंगा। ऐसे ही आप भी सोचो कि वो क्या चीज है जो आपको प्लेजर देगी, और ये सोचते टाइम आप इस बात पर ध्यान मत देना कि क्या उसमें आप बहुत बड़ा कुछ बन पाओगे कि नहीं, कुछ पैसे कमा पाओगे कि नहीं, ऐसा मत सोचना। बस वो चीजों के बारे में सोचो जिसमें एक्टिव होके आपको अच्छा लगेगा, और वो सारे काम को लिख लो। फोर्थ क्वेश्चन, वो कौन सी चीज है जिसके लिए दूसरे लोग आपसे हेल्प लेने आते हैं, वो कौन से टॉपिक है जिसके बारे में लोग आपसे सजेशंस लेते हैं या आंसर्स पूछते हैं। एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है जिससे सब लोग फैशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्रिएटिव चीजों के बारे में पूछते हैं। सो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि वो डिजाइनिंग और कोई क्रिएटिव फील्ड में अच्छा करेगा, और उसका पैशन भी किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, वो कौन सी चीजें हैं जो करते टाइम आप फ्लो स्टेट में चले जाते हो। जैसा मैंने पिछले पार्ट में ही बताया, वो क्या चीजें हैं जो करते टाइम आपको टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता कि कब कैसे टाइम खत्म हो गया। याद करने की कोशिश करो, ऐसा कब हुआ था जब आप काम करते टाइम इतने मगन हो गए थे कि आपको रुकने का दिल ही नहीं कर रहा था, और इन चीजों को भी लिख लो। एग्जाम्पल, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना फेसबुक लाइव करा था, तब मैंने हाफ एन आवर का लाइव डिसाइड किया था, बट फिर वो लाइव 1.5 घंटे तक का लंबा हो गया था, बिकॉज मैं आंसर्स देते देते एकदम फ्लो स्टेट में चला गया था। सिक्स्थ क्वेश्चन, सोचो अभी कि वो कौन सा ऐसा काम है जो आप खुशी खुशी पूरी जिंदगी कर सकते हो। नाउ इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हम कोई भी काम खुशी से कर सकते हैं, बट क्योंकि यूजुअली हम ज्यादा दूर तक सोचने में खराब होते हैं, इसलिए कई बार हमारे लिए ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या यही काम हम जिंदगी भर भी कर सकते हैं या नहीं। इसलिए जरा सोच के इसका जवाब सर्च करो, उन लोगों से जाके पूछो जो लोग ऑलरेडी वो काम बहुत सालों से कर रहे हैं, या फिर जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ जिंदगी भर, तो फिर उसे एक्शन लेके करके देखो, थोड़ा टाइम तक करो कि क्या सच में आपको वो करते हुए बोर नहीं हो रहा है, या क्या सीरियसली आप उसे पूरी जिंदगी भर कर सकते हो। कुछ टाइम तक वो काम करके देखो, आपको खुद ही कुछ टाइम में समझ में आने लगेगा। एग्जाम्पल, पहले पता चला कि समझाना मेरा पैशन है, सो इसलिए मैंने टीचिंग करना स्टार्ट करी, ट्यूशन टाइप। बट फिर थोड़े टाइम में ही मुझे समझ आ गया कि ये जो टॉपिक मैं स्टूडेंट को समझा रहा हूँ वो बस एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ते हैं, ना कि उन्हें खुद टॉपिक में जरा भी इंटरेस्ट है। और क्योंकि मुझे ऐसी नॉलेज समझाने मजा नहीं आता था, बिकॉज मुझे पता था कि ये नॉलेज बहुत कम चांस है कि फ्यूचर में उन्हें काम भी आएगा एग्जाम्स के बाद, इसलिए फिर मैंने सेल्फ हेल्प टॉपिक और बुक समरी समझाना स्टार्ट करा, जो करने के बाद अब मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ दैट हाँ, मुझे लोगों को ये यूजफुल लाइफ चेंजिंग बातें समझाने, अपनी नॉलेज शेयर करने कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए भी खराब नहीं लगेगी, और ये चीज मैं खुशी खुशी जिंदगी भर भी कर सकता हूँ। सिमिलरली आप भी ऐसा कोई काम सर्च करो, जो भी काम में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें एक्शन लो, थोड़ा टाइम वो काम करो, आपको खुद ही धीरे धीरे समझ में आएगा कि वो काम आपके लिए बना है कि नहीं। 7th क्वेश्चन, समझो आपको एक जीनी मिल जाए जो आपको जब चाहे जितने चाहे पैसे दे दे,
जिसकी वजह से अब आपको पैसों की कोई फिक्र करनी नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। सो अब इस सिनेरियो के बाद इमेजिन करो कि महीनों बाद आप क्या कर रहे होगे, मतलब वो कौन सा काम है जो आप कर रहे होंगे, क्योंकि बस खाने पीने सोने से तो आप एक टाइम बाद काफी बोर हो जाओगे, आपको जिंदगी बेकार लगने लगेगी, ट्रस्ट मी। सो तब उस टाइम स्पेंड करने के लिए और अच्छा फील करने के लिए, लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए या अपना नाम बनाने के लिए आप कौन सा काम करते हुए मिलोगे, आप कौन सी जगह पे रहोगे, आपके आसपास कौन से लोग रहेंगे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 8, आप अपने पैसे ज्यादा कौन सी चीजों में खर्च करते हो? एग्जाम्पल, गेम्स में, घूमने में, खाने में या किस में? जिस भी जगह आप ज्यादा खर्च करते हो वो आपको हिंट दे सकता है कि लाइक वो एरिया आपका पैशन का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 9, वो कौन सी चीजें है जिसके लिए आप डरते हो कि लोग आपको जज ना करें उस चीज में? मतलब समझो, आप अगर गाना गाते हो तो ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपको गाने के लिए कुछ बोले ना, आप डरते हो कि वो लोग कहीं आपको जज ना करे, ये ना बोले कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है ऐसा कुछ, इसीलिए फिर आप वो अपना टैलेंट दिखाने से घबराते भी हो। तो ये चीज दिखाती है कि वो काम या वो चीज आपके दिल के करीब है, और फॉर्चुनेटली जो चीज आपके दिल के करीब होती है वो बहुत ज्यादा चांस भी होते हैं कि आपका पैशन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट है। वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें आप बहुत एडमायर करते हो और सोचते हो कि काश मैं भी ऐसा होता या ये कर रहा होता, ऐसी लाइफ जी रहा होता जैसे ये लोग जी रहे हैं। अब वो लोग जो काम कर रहे हैं वो काम करने में भी आपको पैशन मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, अगर आपको पता होता कि आप फेल नहीं होने वाले, चाहे कुछ भी कर लो, मतलब कोई भी फील्ड पकड़ लो या कोई भी काम कर लो, आप उसमें पक्का बहुत अच्छे बनोगे, तो वो कौन सा काम होगा? क्वेश्चन नंबर 12, समझो एक बुक स्टोर है जिसमें हर टॉपिक के ऊपर आपको काफी बुक्स मिल जाएगी और सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि उसमें जाके आपको एक बुक पढ़नी ही होगी, तो आप कौन से सेक्शन की बुक पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 13, आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली और पहचान वाले लोग हैं, अगर वो लोग ये सेंटेंस बोलेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे? और सेंटेंस ये है कि तुम्हें तो डैश बनना चाहिए या तुम्हें डैश इस लाइन में होना चाहिए क्योंकि तुम इसमें बहुत अच्छे हो। क्वेश्चन नंबर 14, आप यूट्यूब पे कौन से चैनल सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हो? लाइक वो किस चीज के बारे में होता है? अभी आप अपने 5 फेवरेट चैनल लिखो और देखो उन 5 में क्या सिमिलैरिटी है, या फिर उन सारे अच्छी चीजों को मिलाकर क्या कोई एक काम बन सकता है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा करने। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने से रोक रही है? क्वेश्चन नंबर 16, वो कौन सी चीज है जिसमें तुम्हें लगता है कि अगर तुम टाइम दोगे तो पक्का तुम पूरी दुनिया में उस चीज में सबसे बेस्ट बन जाओगे? नवी आंसर लिखते हुए अब जरा भी ये मत सोचना कि क्या आप दुनिया में नंबर 1 उस चीज में बन सकते हो कि नहीं, आप पक्का बन सकते हो, बस वो काम सोचो और लिख लो उसको। नंबर 17, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ था जब आपको एक आइडिया आया जिसके बारे में आप इतना सोचने लगे कि फिर आपको नींद ही नहीं आई बहुत टाइम तक? क्वेश्चन नंबर 18, अगर मैं आपको एक छोटी सी बुक लिखने बोलूं और वो बुक आपको लिखनी ही पड़ेगी, तो आपको क्या लगता है आप कौन से टॉपिक पे लिखोगे या फिर कौन से टॉपिक में आपकी नॉलेज ज्यादा है? क्वेश्चन नंबर 19, आपको क्या लगता है कि आप नेचुरली बचपन से कौन सी चीज में अच्छे हो? 1, 2, 3 जितनी भी चीजें हैं उन्हें लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20, याद करो ऐसा कौन सा टाइम था जब आपने लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा किसी चीज में काम किया और बहुत अच्छा कुछ करा, जिससे आप खुद और दूसरे भी शायद हैरान हो गए और बहुत खुश हुए आपका काम देखकर। वो क्या चीज थी और आपने उसमें इतनी मेहनत क्यों की थी? क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपको चांस मिले दुनिया के किसी भी 7 इंसान से चीजें सीखने का, लाइक वो आपको सब कुछ सिखा देंगे जो भी उनको आता है, तो वो 7 लोग कौन होंगे और आपने वो 7 लोगों को ही क्यों चुना? 22, समझो आप 90 साल के हो चुके हो और अभी आप अपनी पूरी जिंदगी याद कर रहे हो, तो वो कौन सी चीजें होगी जो आपके चेहरे पर स्माइल लाएगी? क्या ऐसी कौन सी चीजें आप अभी कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको बुढ़ापे में प्राउड फील कराएगा? बस याद करके ही वो चीज आपको अच्छा फील कराएगी। एग्जाम्पल, मैं सच में जो काम अभी कर रहा हूँ, लोगों को बुक्स, मेंटर्स की नॉलेज शेयर करना, ये सच मुझे बहुत प्राउड फील कराता है आज भी, और ये हमेशा मुझे कराएगी भी। ऐसे ही आपके लिए भी वो कौन सा काम होगा जो आपको खुशी देगा फ्यूचर में? 23, आप क्या चाहते हो कि आपके बाद लोग आपको किस काम के लिए याद करे या वो आपको कौन सी चीजों के लिए याद करे? क्वेश्चन नंबर 24, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है और क्यों? अब ये चीज से पैशन का क्या लेना देना? लेना देना है। एग्जाम्पल, मुझे गुस्सा आता है जब मैं लोगों को लड़ते हुए देखता हूँ किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में उन्हें कुछ ज्यादा पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, और फिर भी वो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है। लोगों का इग्नोरेंस लेवल देखकर मुझे गुस्सा आता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, मेरा पैशन कोई ये चीज हो सकती है जिससे मैं लोगों का ये इग्नोरेंस कम कर सकूं। और राइट नाउ बुक मेंटर्स की नॉलेज इजी वे में शेयर करके मैं वही कर रहा हूँ। सेम इसी तरह आप भी देखो कि आपको कौन सी बात पर गुस्सा आता है और आप उस चीज के लिए क्या काम करके कुछ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, आपके कौन से बिलीव्स और वैल्यूज के लिए आप लोगों से लड़ते हो, आर्ग्यू करते हो?
जैसे कि मैं लड़ता हूं अगर कोई इंसान मुझे ये बोले कि इंडिया की पूरी बुरी हालत का रीजन बस गवर्नमेंट है, बिकॉज मैं ये बात जानता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है और मैक्सिमम इंडियंस, सॉरी टू से, बट करप्ट और लो मेंटालिटी वाले लोग हैं। इसलिए फिर हम गवर्नमेंट भी ऐसी ही चुनते हैं जो हमारे जैसी हो या हमारे पहचान वाली हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या मैं उन लोगों से आर्ग्यू करता हूं जो लोग ये बोलते हैं कि सब किस्मत का खेल है। ऐसे ही आप भी नोटिस करो कि कौन सी बात आपको ट्रिगर करती है। नंबर 26, अगर आपको चांस मिले एक चैरिटेबल कॉज के लिए काम करने का तो वो काम कौन सा होगा। नंबर 27, अगर समझो आप कोई भी दुनिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो वो प्रॉब्लम कौन सी होगी। 28, अगर आप दुनिया से कोई भी एक चीज ले सकते तो वो कौन सी चीज होती। 29, आपके टॉप 5 बिलीव्स क्या है। एग्जाम्पल, मेरे टॉप 5 बिलीव्स बताता हूं। सेल्फ इंप्रूवमेंट की हेल्प से हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, साथ ही साथ इस पूरे वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं। सेकंड, इग्नोरेंस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है। थर्ड, हमें हर इंसान के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए विथ लव एंड एम्पैथी, नॉट बिकॉज ये उनके लिए अच्छा होगा बट बिकॉज ये हमें खुश रखेगा। कैसे एग्जैक्टली जानना है तो आप मेरा हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का वीडियो देख लो या आप वो बुक पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। फोर्थ, हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंसान हो या छोटा। फिफ्थ, और मेरा फेवरेट, अगर हर इंसान बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दे तो बस ये एक हैबिट उनकी पूरी जिंदगी को इंप्रूव करते हुए पूरी दुनिया को इंप्रूव करने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 30, अगर मैं बोलूं कि आप अपनी कोई भी हॉबी को करते करते बहुत पैसा कमा सकते हो तो वो कौन सी हॉबी होगी जो आप करना चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 31, अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, तो ये तीनों चीजों में आप क्या क्या लिखोगे। 32, आपकी ड्रीम जॉब क्या है। 33, अगर आपको 24 घंटे के बजाय दिन के 25 घंटे मिले जिसमें आप कोई भी एक चीज के बारे में रिसर्च कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो, वो काम कर सकते हो बिना कोई टेंशन के, तो वो क्या चीज होगी, वो कौन सा टॉपिक होगा। 34, कब लास्ट टाइम कोई काम करते हुए आप बहुत थक गए थे पर फिर भी आपको मजा आ रहा था वो काम करने। 35, आप कौन सी चीजों से डरते हो, लाइक फ्यूचर में आपके बच्चे, फैमिली, सोसाइटी, आपकी कंट्री उस चीज से परेशान रहने वाली है और कैसे आप उस चीज को फिक्स कर सकते हो ताकि फ्यूचर में लोगों को प्रॉब्लम ना हो। 36, वो कौन से कुछ करियर्स थे जो आपको करने बहुत दिल था, आप सोचो क्यों था ऐसा। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना था तो क्या आपका इनर पैशन और रीजन ये था कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाऊं क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसे ही मर जाए या फिर ऐसा कुछ। 37, वो सारी चीजों के बारे में सोचो जो आपको दिल से बनना था बचपन से अभी तक, और अब सोचो उन सारी चीजों में कॉमन बात क्या थी। समझो अगर आपको पहले पुलिस बनने का शौक था और फिर बाद में लॉयर बनने का शौक आया, तो इन दोनों प्रोफेशन में कॉमन क्या है कि लाइक शायद आप नहीं चाहते कि किसी के साथ नाइंसाफी हो या ऐसा कुछ इमोशनल लेवल का रीजन सर्च करो। 38, समझो अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बन सकते हो तो आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बनना पसंद करोगे। 39, आप कौन सी चीज से डरते हो और आपको लगता है कि अगर वो डर खत्म हो जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो लाइफ में। 40, समझो अगर आपको एक टीवी शो खुद का बनाने मिले जिसे पूरी दुनिया देखेगी और पक्का पसंद भी करेगी, तो आप कौन से टॉपिक या चीज के बारे में टीवी शो बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 41, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछा टोटल 40, उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको लगा कि हाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, जिसने सबसे ज्यादा आपको सोचने में मजबूर किया, जिसका आंसर सोचने पे आपको लगा कि हाँ ये मेरा पैशन हो सकता है और क्यों। बस ये थे सारे क्वेश्चंस। अभी अगर आपको इनमें से कुछ या बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, थोड़ा टाइम दो अपने आपको धीरे धीरे काफी आंसर्स मिल जाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, इन क्वेश्चंस का मेन रीजन बस आपको पैशन फाइंड आउट कराना नहीं था, बल्कि इनमें से कई क्वेश्चंस के आंसर्स आपको सेल्फ एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेंगे, मतलब आपको अपने बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि फैक्ट तो ये है कि जब तक आपको अपने बारे में ही अच्छे से नहीं पता होगा तब तक आप अपना पैशन भी फाइंड आउट नहीं कर सकते और बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं होप करता हूँ कि इन क्वेश्चंस ने आपको बहुत से हिंट दे दिए होंगे कि आप कैसे इंसान हो, कि आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है, आपका पैशन क्या है, आप कैसे हो। और ट्रस्ट में ये क्वेश्चंस के आंसर्स बस आपको पैशन फाइंड आउट करने में ही हेल्प नहीं करेंगे बल्कि लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगे। सो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। अभी मैं चाहता हूँ कि आप आगे कोई और वीडियो मत देखो, बल्कि बस इस वीडियो को ही अच्छे से टाइम दो, एनालाइज करो, अपने आंसर्स फाइंड आउट करो अगर आप सच में अपने पैशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो, और अच्छे से इन क्वेश्चंस के मैक्सिमम आंसर फाइंड आउट करने के बाद आप आगे बढ़ो। टिल देन एंजॉय एंड स्टे हैप्पी, और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।